जय हिंद दोस्तों। तो जैसा हम लोगों ने देखा कि हमारा जो चैप्टर है क्लास 9th का पॉलिनोमियल चल रहा है। पॉलिनोमियल में हम लोगों ने कुछ बेसिक चीजें देखा था और उसका एक्सरसाइज 2.1 या 2A हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज। पॉलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज 2B। एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे अगर कोई एक पॉलिनोमियल दिया गया है पे एक्स इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, ये एक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ हम ये देखेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल है किस तरह का पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। किस तरह का पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और एक दूसरा है qx इज इक्वल टू 5x प्लस 7, ये हमारा किस तरह का पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल है। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल होते हैं डिग्री के बेस पे वो क्या होते हैं? लीनियर होते हैं, क्वाड्रेटिक होते हैं, क्यूबिक होते हैं, इस तरह के हमारे पॉलिनोमियल होते हैं। तो हम यहाँ एक चीज जान लें कि जब हम x की कोई वैल्यू रखें और उसको सॉल्व करने पे px का मान या qx का मान 0 आ जाए, तो जो वैल्यू है x के प्लेस पे जो वैल्यू रखी गई है, रिप्लेस की गई है, वो उसका 0 कहलाता है। व्हाट डू यू मीन बाय 0? 0 वो होता है जो x के प्लेस पे रखते हैं और उसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो दैट वैल्यू इज कॉल्ड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अगर मान लीजिए एक वैल्यू rx दी गई है और ये दिया गया है x माइनस 5, तो x माइनस 5 में अगर हम x के प्लेस पे 5 रख दें तो हमें क्या मिलेगा? x माइनस, यहां से अगर हम देखें तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 5 इज 0 ऑफ आर एक्स। 5 क्या है? आर एक्स का 0 है। ठीक है, तो अगर हमारा पॉलिनोमियल लीनियर है तो हमें 1 वैल्यू मिलती है, यानी 1 0 मिलते हैं। अगर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो हमें जो जीरोस हैं वो 2 जीरोस मिलते हैं, यानी 2 वैल्यू ऐसी मिलेगी जिसको हम इसमें पुट करेंगे तो px का मान 0 आ जाएगा। इसी तरह अगर हमारा पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसका 3 वैल्यूज x की ऐसी मिलेगी जिसको पुट करने पे 0 आएगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जीरोस क्या होता है, जीरो ऑफ आर एक्स या जीरोस हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्लियर? तो आगे चलते हैं, इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्लियर? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है एक्सरसाइज 2B का। क्वेश्चन नंबर 1, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है इफ px is equal to, if px is equal to 5 minus 4x plus 2x square plus 2x square plus 2x square, फाइंड, तो हमें फाइंड करना है f0, फर्स्ट f0, f1 सेकेंड f1, थर्ड f3, f की जगह p लिखा है तो p बना लेते हैं, p लिखते हैं, p1 p2 p3, और जो थर्ड है हमारा p3 है, और जो 4 है वो है p-2। ये कुछ वैल्यूज है जो हम लोग
निकालेंगे तो हम देखेंगे कि F1 या P1, P0, P3, P-2 ये सब वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में पी एक्स हमारा जो है वो क्या है 5 - 4x + 2x स्क्वायर। तो यहाँ पे हम p की वैल्यू पुट कर देंगे। p की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0। तो ये हो जाएगा 5 - 4 × 0 + 2 × 0 स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 - 0 + 2 × 0, 5 - 0 + 2, ठीक, 2 × 0 मीन्स 0। तो यहाँ आ गया 5। तो P0 की वैल्यू जो हमारी आई वो कितनी आ गई 5 आ गई। तो अगर यही 5 की जगह 0 आ जाता तो हम कह देते कि जो वैल्यू 0 है वो इसका जीरोज है। बट हमारा जो वैल्यू आया वो P की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई P0 की। ठीक है, आगे चलते हैं सेकेंड पे। सेकेंड में हमें निकालना है Px हमें दिया है 5 - 4x + 2x स्क्वायर करके। तो P क्या निकालना है P1 निकालना है। तो P1 कैसे निकालेंगे 5 - 4 × 1 + 2 × 1 का स्क्वायर। ये हो गया 5 - 4 + 2, 5 - 4 1, 1 + 2 8 मीन्स 3, यानी P1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3 आ गई। तो अगर आपको कोई पॉलिनोमियल गिवन है और आपसे कहा जाए कि उसकी वैल्यू किसी पॉइंट पे निकालिए तो हमें कुछ भी नहीं करना है। हम क्या करेंगे सिर्फ जो वेरिएबल है उसके प्लेस पे उस वैल्यू को हम पुट करते जाते हैं और हमारी उस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकल के आ जाती है। क्लियर। अगला इसी में हमें निकालना है थर्ड जो हमारा निकालना है वो क्या है P3। तो Px हमें गिवन है क्या है 5 - 4x + 2x स्क्वायर। तो P3 निकालना है यानी हम 5 - 4 × 3 + 2 × 3 का स्क्वायर लिख देते हैं। तो हो गया 5 - 4 3 = 12 + 2 × 9। ये हो गया 5 - 12 + 18। तो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को हम एक साथ ऐड कर सकते हैं 23 - 12। तो ये जो हमारी वैल्यू आई P3 की वो कितनी आ गई P3 की वैल्यू हमारी आ गई 11। वैल्यू ऑफ P3 = 11। ठीक, तो इस तरह हमने P1 P0 P3 की वैल्यू निकाल ली। अगला जो वैल्यू हमें निकालना है वो है 4 में किसकी वैल्यू निकालनी है P-2 की। तो P-2 की वैल्यू अगर हम निकालें तो हमारे पास जो वैल्यू है 5 - 4 × -2, x के प्लेस पे -2 रखा + 2 × -2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 5 माइनस प्लस हो जाएगा और 4 2 जा 8 + 2 × 2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर मीन्स -2 × -2। जब हम -2 × -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। अब हमारे पास आ गया 5 + 8 + 8, 8 8 16 और 5 21। तो P-2 की जो वैल्यू हमारी आई वो कितनी आ गई 21 आ गई। तो इस तरह हम देखते हैं कि अगर कोई भी वैल्यू दी गई है और हमसे कहा जाए कि P1 P0 P3 P5 कुछ भी वैल्यू निकालिए तो हम आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो फिर इसको देखिए और कंटिन्यू देखिए, आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। आई होप कि आपको जीरोज क्लियर हो गया होगा और जीरोज क्या होता है, जीरोज के बाद उस पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी पॉइंट पे कैसे निकालते हैं वो हमने इस क्वेश्चन में सीख लिया। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ओके, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेम इसी तरह का है तो हम उसको नहीं करेंगे, हम कुछ अलग क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है देखिए if px is equal to f px is equal to x³ - 3x² + 2x, ये एक पॉलिनोमियल है। देन फाइंड
P0, P1, P2। हमें P0, P1 और P2 फाइंड आउट करना है। एंड और एक चीज हमें और फाइंड आउट करना है, व्हाट डू यू कंक्लूड। जो इसका आंसर निकल रहा है उससे हम लोग क्या कंक्लूजन है, क्या मेन उसके कहाँ तक रिजल्ट उसका क्या बता रहा है। तो हम देखेंगे कि पी एक्स हमारे पास क्या है। जो पी एक्स है वो गिवन है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2x, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2x। तो अगर हम P0 की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, 0 का क्यूब माइनस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0, 0 माइनस 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 का क्यूब 0। अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो 0 माइनस 0 प्लस 0, 0 में कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट या प्लस करें तो हमें वैल्यू क्या मिलती है, 0। तो हम P0 की वैल्यू क्या निकाल पा रहे हैं, हमारी जो P0 की वैल्यू आई है तो कितनी आ गई, 0 आ गई। अब इसी पर हम एक और वैल्यू निकालते हैं, इनसे कहा जाता है कि P1 की भी वैल्यू निकालिए। तो P x के प्लेस पे 1 रखेंगे, जहां x है वहां 1 रखा, 1 का क्यूब लिखा माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर लिखा प्लस 2 इंटू 1 लिखा। तो जहां जहां x है वहां वहां हमने वैल्यू 1 पुट कर दी। ये हो गया 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2। इसको आगे अगर हम देखें तो 1 माइनस 3 प्लस 2, अगर हम देखें तो 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 2, यानी 2 से 2 कैंसिल, आ गया 0, यानी P1 की भी वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 0 आ गई। P1 की वैल्यू 0 आ गई, P0 की वैल्यू 0 आ गई। अब हमें एक वैल्यू और निकालनी है P2। अगर हम P2 की वैल्यू यहां से निकालें तो जहां जहां x है वहां पे 2 रखिए, 2 के पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 के पावर 2 प्लस 2 इंटू 2। ठीक है, हमने x के प्लेस पे वैल्यू रख दिया। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 के पावर 3, पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम 2 लिख के मल्टीप्लाई। तो 2 पावर 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, ये हमारा आ गया 8 माइनस 3 इंटू 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 यानी 2 इंटू 2, और जब हम 2 इंटू 2 करेंगे तो ये आएगा 4 प्लस 2 इंटू 2 4, ये हो गया 8 माइनस 12 प्लस 4। अगर हम देखें तो -4 प्लस 4, -4 कैंसिल 0, यानी F2 की भी वैल्यू 0 आ गई। तो हमने क्या देखा कि जो ये पॉलिनोमियल हमारा गिवन पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू 0 पे भी 0 आ रही है, 1 पे भी 0 आ रही है और 2 पे भी 0 आ रही है। और ये हमारा किस तरह का पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसके 3 सॉल्यूशंस होते हैं, यानी 3 0 निकलते हैं। तो जब 3 0 इसके आ गए, इसके कितने पे आए, 0 पे, 1 पे और 2 पे। तो हम क्या कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं, हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, वी say that f P0, P1 and we say that P0, P1, P2 are 0. So 0, 1, 2 are zeros of Px। जो Px है वो क्या है, पॉलिनोमियल है, और उस पॉलिनोमियल Px का 0, 1, 2 जीरोज है। जीरोज मतलब समझ ही गए आप, जीरोज की जिसकी वैल्यू रखने पे 0 आ जाती है उसे क्या कहते हैं, जीरोज कहते हैं। क्लियर। तो इस तरह अगर आपको दे दिया जाए तो आप आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो थोड़ा सा सेम ऐसे ही है, इसमें सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नेक्स्ट, तो अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं आपको। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि px is equal to x cube plus x square, x cube plus x square minus 9x प्लस 9, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। यहाँ हमें करना कहा जा रहा है फाइंड p0, p3, p minus 2 एंड p minus 1 एंड p minus 1, इतनी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और इसमें पूछा जा रहा है व्हाट डू यू कंक्लूड, व्हाट डू यू कंक्लूड, व्हाट डू यू कंक्लूड about the zero of, about the zero of, about the zero of px, जीरो ऑफ px के बारे में आप क्या कंक्लूड करते हैं। ठीक, इसके बाद पूछा जा रहा है इज जीरो इज जीरो ऑफ, जीरो इज जीरो ऑफ px, क्या जो जीरो है वो px का जीरो है। जीरो मतलब क्या, ऐसी वैल्यू जीरो अगर हम इसमें रखते हैं तो वो जीरो दे रहा है। तो हम सॉल्व कर लेते हैं और क्वेश्चन को आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो px हमारा जो है वो क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9, ये हमारा वैल्यू है px। इसको हम आगे की तरफ लाते हैं तो हम क्या निकालेंगे, p0, सबसे पहले p0 ही निकाल लेते हैं। तो जीरो जब निकालेंगे तो जीरो क्यूब प्लस जीरो स्क्वायर माइनस 9 इंटू जीरो प्लस 9, तो आ गया जीरो प्लस जीरो माइनस जीरो प्लस 9, ये क्या आ गया 9, यानी p0 की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। p0 की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। इसी तरह हम आगे निकाल लेते हैं p3, p3 की वैल्यू हम जब निकालेंगे यहां से वैल्यू पुट करिए, p3 यानी 3 के पावर 3 प्लस 3 के पावर 2 माइनस 9 इंटू 3 प्लस 9, 3 3 जा 9, 3 जा 27 प्लस 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 प्लस 9, 9 से 9 कैंसिल, 27 से 27, यानी p3 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, p3 की वैल्यू हमने निकाल लिया कितना, 0। p3 की वैल्यू हमारी 0 आ चुकी है। अब हम निकालेंगे p माइनस 2 की वैल्यू, p माइनस 2, यहां से देखिए ये इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम, माइनस 2 यानी माइनस 2 के पावर 3 प्लस माइनस 2 के पावर 2 माइनस 9 इंटू माइनस 2 प्लस 9। हमने क्या किया, जो हमारी वैल्यू है उसमें हमने x के प्लेस पे टू माइनस 2 पुट कर दिया। आप देखो माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2 क्या आएगा, -8 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2, जब माइनस 2 इंटू माइनस 2 करेंगे तो 2 2 जा 4 और माइनस माइनस प्लस, माइनस 9 2 जा 18 और इस माइनस का इस माइनस में मल्टीप्लाई प्लस प्लस 9, सॉल्व करिए आपका क्या मिला, -2 का ये निकालना है ना, -2, 2 2 जा 3 3 3 3 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 2 जा 4 प्लस 9 2 जा 18 प्लस 9, तो हमें क्या मिल गया, -4 प्लस 18 -9 प्लस 9 -14
प्लस 9, सॉरी 14 प्लस 9 इट मीन्स 23। तो p माइनस 2 क्या मिल गया? 23 मिल गया। अब क्या निकालना है? हमने p जीरो निकाल लिया, p अब निकालेंगे p माइनस 1। तो p माइनस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसी में वैल्यू पुट करिए, माइनस 1 के पावर 3 प्लस माइनस 1 के पावर 2 माइनस 9 इंटू माइनस 1 प्लस 9। सॉल्व करिए, माइनस 1 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 9, ये कैंसिल हो गया, 9 9 जा 18, यानी p माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 18 आ गई। तो इससे हम क्या देखते हैं कि जो P3 है वो तो जीरोज है, बट P0 और P माइनस 2 और P माइनस 1 ये जीरोज नहीं बता रहे हैं। क्लियर? अच्छा, हमने यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, इसको माइनस लगा लीजिए, दो सारा आ जाएगा ए माइनस, ए हो गया, माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे वैल्यू आ गई माइनस। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो ये आ गया जीरो, यहाँ पे भी माइनस लगा लीजिए तो ये हो गया माइनस, माइनस 9 और 8 17, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 9 2 जा 18। ठीक है, तो ये क्या दे रहा है? 18। कुछ गड़बड़ है? नहीं, सही है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 2 2 जा 4 और 18। तो यहाँ पे वैल्यू को सॉल्व कर दीजिए, कोई बात नहीं, इसको कर लीजिए, माइनस 4 प्लस 18 माइनस 9 आ गया 40, 18 माइनस 9 इट मीन्स 9। यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आ गई वो 9 आ गई। यहाँ पे माइनस रख दीजिए, ये कैंसिल हो गया, जीरो आ गया। ठीक, इसी तरह यहाँ भी जीरोस ही आने चाहिए, -3 -2। अच्छा 18 हो जा रहा है, एक मिनट, तो माइनस माइनस प्लस, 6 2 जा 4, 9 4 13। ठीक है, तो ये क्या है? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, बट जो जीरो है दैट इज नॉट जीरो, जीरो इज नॉट जीरोज ऑफ पी एक्स, जीरो इज नॉट जीरो ऑफ पी एक्स। जो जीरो है वो पी एक्स का जीरो नहीं है, यही हमारा कंक्लूजन है। ओके, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि सेम ऐसे ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन है। अगर आपको कैलकुलेशन आती है तो आप सारे क्वेश्चन को बड़े ही इजी वे में कंप्लीट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया, वेरीफाई दैट 4 is zero of the polynomial, 4 is zero of the polynomial, px is equal to x माइनस 4। हमें बताना है कि 4 x माइनस 4 का जीरो है कि नहीं। अगर हम x के प्लेस पे क्या लिखते हैं, 4 की वैल्यू रखते हैं और 4 माइनस 4 लिख देते हैं, जीरो आ जाता है, यानी P4 की वैल्यू जीरो आ गई। जब B4 की वैल्यू जीरो आ गई तो हम लिखेंगे सो 4 इज जीरो ऑफ Px। तो इस तरह से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि वो उसका जीरोज है कि नहीं। ओके, तो पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए इसको। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजी है। बस आपको
बेसिक चीजें आनी चाहिए, वैल्यू पुट करके सॉल्व करने आना चाहिए, कैलकुलेशन आना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई है, बस उसी का थोड़ा सा आगे का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर ये दे दिया जाए सेकेंड में इसी का, तो क्या कह सकता है, मान लीजिए कह दिया -3 इज जीरो ऑफ द -3 इज जीरो ऑफ द polynomial zero of the polynomial px is equal to x+3 का पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, p -3 रखेंगे और -3 + 3 3 कैंसिल आउट, p -3 की वैल्यू क्या आ गई 0, p -3 की वैल्यू आ गई 0। सो हम लिखेंगे सो -3 इज जीरो ऑफ px, -3 क्या है, px का 0 है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो हम कैसे करेंगे, ये आपने देख लिया। ठीक है, ओके। और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताइए, आई विल ट्राई टू योर प्रॉब्लम, रिमूव टू योर प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट है एक और दूसरी तरह का क्वेश्चन देख लेते हैं हम, जो थोड़ा सा इससे और अलग है। वो है नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि जैसे 0 and 3 are the zeros of polynomial Rx is equal to x square minus 3x। हमें बताना है कि जो चीज है 0 और 3 इसका जीरोस है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करके चेक करेंगे। आर एक्स हमें क्या दिया है, x² - 3x। तो जैसा क्वेश्चन से ही क्लियर है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एंड वी आल्सो नो दैट वी हैव टू जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सो वी विल पुट द वैल्यू r0 हो जाएगा 0 का स्क्वायर -3 इंटू 0, इट मीन 0 - 0, r0 की वैल्यू क्या आ गई 0, यानी कि 0 इसका 0 है। नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड के लिए, जो आर एक्स हमारा दिया गया है x² - 3x, r की जगह 3 रख लेते हैं, वैल्यू पुट करते हैं 3² - 3 इंटू 3, तो r3 की जो वैल्यू आएगी 9 - 9, ये भी आ गई 0, तो r3 की वैल्यू क्या आ गई 0। तो हमारा जो हमने क्या कंक्लूड किया, वी कंक्लूड दैट 0 and 3 are zero of polynomial p x, सॉरी आर एक्स है ना, तो आर एक्स लिखते हैं, आर एक्स। तो ये हमारा कंक्लूज हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसे हम आसानी से इस तरह कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी तरह का, ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं, इसमें लिखा है 2 and -3 are the zeros of polynomial qx is equal to x² plus x minus 6। हमें ये दिखाना है, वेरीफाई करना, लिख लेते हैं ना, वेरीफाई दैट 2 and -3 are the zeros of the polynomial qx is equal to x² plus x minus 6। तो वैल्यू पुट करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए, qx की वैल्यू दी गई है x² plus x minus 6, तो q की जगह 2, x की जगह 2 रखते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 2 minus 6, q2 की वैल्यू क्या आ गई 4,
प्लस 2 - 6, 6 - 6, Q2 की वैल्यू आ गई 6 - 6, यानी Q2 हमारा आ गया 0। जब 0 आ गया तो हम आसानी से कह सकते हैं कि 2 क्या है, 0 है इस पॉलिनोमियल का। 3 पर भी चेक कर लेते हैं, -3 Q x क्या दिया गया है, x² -x -6, तो जहां जहां x है वहां वहां हम -3 रख देते हैं, तो Q -3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर माइनस -3 -6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस प्लस 3 - 6, 3 प्लस कन रखना है कि -3 कर दो। 2 - 3, तो जब हमने -3 रखा तो ये हो गया 9 - 3 यानी 6, जो Q -3 की वैल्यू आई वो क्या आ गई, 6 आ गई, -3 माइनस, अच्छा -3 3 9 और -3 क्या प्लस होना चाहिए, ठीक है। हाँ, प्लस है यहाँ पे, तो जब ये प्लस है तो ये क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। जब ये माइनस आ जाएगा तो -6 -9 0 हो गया, यानी P3 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। लिखेंगे सो 2 and -3 are 0 of polynomial Px। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन इसमें खत्म हुआ। इसमें हमने क्या सीखा कि जीरोज कैसे निकालते हैं, अभी हम आगे सीखेंगे। इसमें हमने ये सीखा कि अगर जीरोज होता है तो कैसे दिखाएंगे, कैसे प्रूव करेंगे कि ये इस पॉलिनोमियल का जीरोज है कि नहीं है, और अगर है तो कैसे सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़िए, एंजॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। ओके, थैंक यू। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।